क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति पहले जानेंगे कि संख्या पद्धति है क्या। प्रकृति संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, माने 1 से लेके 100 तक संख्याएं या अनंत इन्फिनिटिव जो संख्याएं होती हैं वह प्रकृति संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 कामा कामा दे के डॉट डॉट मतलब अनंत तक, कि मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो आपके 1 से लेके 100 तक जो गिनती होती है या इन्फिनिटिव या अनंत तक, वह जितनी अंक संख्याएं होती हैं वह सब जो है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आगे देखेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, मतलब कि सबसे जो है छोटी या प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती, मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात नहीं किया जा सकता उसको। ठीक, आगे देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने से उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अगर आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त करना है तो किसी संख्या में, अब जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ा जाएगा 4, इसी तरह संख्या आती चली जाएगी। तो वही कह रहा, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए उनमें अगर 1 जोड़ा जाएगा तो अगली संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, मतलब कि पूर्ण संख्याएं हैं क्या, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें जो है 0 को शामिल कर लिया जाए, 0 को जोड़ दिया जाए। 0 को अगर इसमें शामिल कर दिया जाएगा प्राकृतिक संख्याएं में तो वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं शून्य होती है, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, मतलब कह रहा है कि पूर्ण संख्या सबसे जो है बड़ी प्राप्त उसको नहीं किया जा सकता। आगे देंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि प्रत्येक जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी वह जो क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट मतलब अनंत तक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कह रहा है कि पूर्णांक संख्या होती क्या है, जीरो से दो साइड होता है, लेफ्ट राइट। अगर जीरो से इस साइड में चलेंगे -1 -2 -3, इस साइड में चलेंगे तो 1 2 3 इसी कामा कामा आता चला जाएगा। तो इसको दर्शाया गया है कि जेड बराबर जीरो से अगर इस साइड में चलेंगे लेफ्ट में तो यह ऋणात्मक होगी, और राइट में चला जाएगा तो ये क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यही है क्या आपका, ये पूर्णांक संख्या है। आगे देखते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मतलब कि सभी जो है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जेड प्लस 1 2 3 4, माने ये सब हैं क्या, ये सब जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की बात किया जाएगा, जेड बराबर -1 -2 -3 डॉट डॉट, यह सब हैं क्या, यह सब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। आगे देखते हैं, शून्य या जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। मतलब शून्य ना तो धनात्मक हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। परमेय संख्या किसे कहते हैं पहले जानेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहलाती है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। मतलब परमेय संख्या है क्या, परमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में -1/2 कामा 3/2 कामा 4/12 कामा 5/15 आदि, यह सब हैं क्या, यह सब जो है परमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है वह परमेय संख्या होती है। आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्याएं होती है। मतलब कह रहा है कि जितनी पूर्णांक संख्याएं होती है वह परमेय संख्याएं होती हैं या कहलाती हैं। आगे देखते हैं, परमेय संख्या शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। मतलब कह रहा शून्य परमेय संख्या में चाहे वह धनात्मक भी हो सकता है चाहे वह ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे पूछा जाए परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या का मतलब कि जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ठीक व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक और Q 0 नॉट, मतलब बराबर भी है नहीं भी है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में करड़े में 2 कामा करड़ी में 5 कामा पाई, तो यह सब हैं क्या, यह सब अपरमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या देखेंगे, वह संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं का मतलब है कि चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे वह अपरिमेय संख्या हो, उसी को वास्तविक संख्याएं
कहलाते हैं या कहते हैं। आगे देखते हैं। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब कहा गया कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब सूत्र क्या बनेगा। माना x तथा y दो संख्याएं इस प्रकार हैं, मतलब कह रहा है कि दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x छोटा है, y जो क्या है बड़ा है। तब सूत्र क्या बनेगा, 1/2 कोष्टक में x प्लस y एक परिमेय संख्या है। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे में 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। अब इनमें क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 4 है, तो परिमेय संख्या का सूत्र क्या होगा, x प्लस y बटे 2। तो x बराबर आपका 3 है तो x की जगह 3 रख दिया जाएगा, y बराबर 4 है तो y जगह पे 4 बटे में 2। अब 3 में 4 को जोड़ दिया जाए, कितना हो गया 7, तो 7/2 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, मतलब कह रहा है कि जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तब सूत्र क्या बनेगा, x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए मान क्या होता है, देखो ये सूत्र बनेगा d बराबर y माइनस x अपान में n प्लस 1। तो ये सूत्र जब एक से अधिक संख्याएं पूछी जाए तब यह सूत्र लगेगा। जैसे आगे देखते हैं, x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं निम्न हैं, तब कैसे मान निकाला जाएगा, x प्लस d एक कोष्टक में कामा, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2d कोष्टक बंद, तीसरे में x प्लस 3d कामा, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा x प्लस n d। तो यह सूत्र होता है, जितनी संख्याएं पूछी जाएगी इसमें रखते हुए हम उसका मान निकाल सकते हैं। सूत्र को भी जो आगे बताया गया था, d बराबर y माइनस x बट्टे अपान में n प्लस 1। आगे देखते हैं। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित करना। आगे देखते हैं। निम्न उदाहरण की सहायता से करड़े में n रूप की अपरिमेय संख्याओं जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक को सरल रेखा पर निरूपण करते हैं। ठीक, यह जो है सरल रेखा पे इनका निरूपण किया जाएगा, करड़े में n है, इनको कैसे दर्शाया जाएगा आगे बताया जाएगा।